फाइनेंस आज हम देख रहे हैं कि करीब 5% से ज़्यादा की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है और उसकी वजह है कंपनी के नतीजे। शानदार ग्रोथ आए हैं। आय में देखेंगे 21% की ग्रोथ, मुनाफे में 36% की ग्रोथ दर्ज हुई है। इसके अलावा हर फ्रंट पर जो नंबर्स हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लोन ग्रोथ के फ्रंट पर भी नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नतीजों पर और ज़्यादा डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। IIFL फाइनेंस के CFO कपीश जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कपीश जी, थैंक यू सो मच इजीना स्वदेश को समय देने के लिए। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस तिमाही देखने को मिली। हम समझना चाहेंगे आपसे कहाँ से कंट्रीब्यूशन आ रहा है लोन ग्रोथ पे। लोन बुक में जाके 25% ग्रोथ इस बार दिखी है। क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस बार की तिमाही में? मार्केट हैज बीन वेरी फेवरेबल, तो उसकी वजह से हम अक्रॉस द बोर्ड हमारा फोकस रिटेल प्रोडक्ट्स पे रहा है एंड मोर वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिटेल। तो रिटेल में होम लोन इज बीन द लीड सेक्टर। उसके अलावा गोल्ड लोन हैज आल्सो डन वेल एज वेल। सो ग्रोथ हैज कमिंग लार्जली फ्रॉम द रिटेल प्रोडक्ट्स, जिसको हम कोर सेगमेंट बोलते हैं हमारे, जिसमें होम लोन आता है, माइक्रो फाइनेंस आता है, गोल्ड आता है और बिजनेस लोन्स आते हैं। उस सेक्टर में ग्रोथ 28% की है और ओवरऑल ग्रोथ 25% की है। हमने बोला है कॉर्पोरेट में हम उसको टोन डाउन करेंगे, उसमें हमारा डी ग्रोथ है 9%। सो एंड मार्केट फेवरेबल होने की वजह से क्रेडिट ग्रोथ अक्रॉस द बोर्ड has gone well. In spite of rate hikes, we have been able to pass on our rate hikes, which has helped us in improving our NIM. So अगर हमारे NIM को देखें तो हमारा NIM 7% के ऊपर है और हमें लगता है कि हम इसको मेंटेन कर पाएंगे। दूसरा, एसेट लाइट मॉडल पे काम करते हैं तो उससे हमें को लैंडिंग के अरेंजमेंट्स में बैंकों से भी ग्रोथ की सपोर्ट मिलती है एंड दैट वी थिंक विल कंटिन्यू फॉर अ गुड टाइम। ओके, होम लोन को लेकर ही अगला सवाल होगा। तकरीबन 35% की ग्रोथ जो आंकड़े अभी हमारे पास हैं, लोन बुक के AUM में करीब 35% का कंट्रीब्यूशन होम लोन से आता है। लेकिन हम देख रहे हैं इस वक्त की रियल एस्टेट डिमांड फिलहाल तो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन जिस तरह से रेट हाइक हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि क्रेडिट डिमांड पर कुछ असर देखने को मिल सकता है? और आने वाले समय के लिए क्या आउटलुक आप शेयर करेंगे होम लोन डिमांड को लेकर? तो मैडम, हमारा होम लोन का जो सेगमेंट है ये अफोर्डेबल सेगमेंट है और अगर आप होम लोन में देखें पिछले कुछ सालों से, कुछ वर्षों से ग्रोथ हुई नहीं है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज काफी टोन डाउन रहे हैं, लोगों की इनकम, उनकी कमाइयां बढ़ी है। सो अफोर्डेबिलिटी बहुत फास्ट तरीके से इंप्रूव हुई है, विच इज हेल्पिंग अस टू मेक श्योर दैट पीपल आर एबल टू स्टिल बाय प्रॉपर्टीज एंड एबल टू देन टेक द लोन्स फ्रॉम अस। सो एक लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो एक छोटा सा हिस्सा होता है उसकी पूरी आमदनी के ऊपर जो उसको चुकाना होता है, बट जो मेन प्रोडक्ट है जो वो बाय करता है एसेट, उसके दामों में ज्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं है कुछ सालों से बजाय उसकी कमाई के सामने, एंड देयरफॉर ही इज बेटर प्लेस टू बाय हिज एसेट एंड दैट इज हेल्पिंग इन द ग्रोथ इन द होम लोन सेक्टर। अगर आप ग्लोबली भी कंपेयर करो, और ये डेटा हम सबके पास है, अगर हम कंपेयर करते हैं मॉर्गेज टू GDP अक्रॉस ऑल डेवलपिंग मार्केट्स आल्सो, एंड इंडिया इज स्टिल वेरी लो। सो बहुत पोटेंशियल है, सपोर्ट है रेगुलेटर का विच इज हेल्पिंग अस टू गेट मनी एट द राइट प्राइस। और सबसे बड़ा काम जो होम लोन में है कि आपको लॉन्ग टर्म पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म एसेट देते हैं। लॉन्ग टर्म पैसे हमें NHB से मिलता है, जिससे हमारा ALM अच्छे से मेंटेन होता है। तो ऐसा नहीं कि आज मैंने अगर किसी रेट पे दिया तो आगे जाके मुझे बोरिंग में इशू हो सकता है। ALM मैच होने की वजह से यू आर एबल टू पास ऑन द रेट्स एंड स्टिल मैनेज योर एसेट एंड द ALM इन अ बेटर वे। तो हमें लगता है दिस ग्रोथ विल बी सस्टेनेबल। हमने कुछ रेट्स पास ऑन किए हैं, अगर आगे भी हाइक आता है देन वील अकॉर्डिंगली डिसाइड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग इतने तेजी से बढ़ती नहीं है, क्योंकि आपने बोरिंग ऑलरेडी लॉन्ग करके रखी हुई है, जो आपने ऑलरेडी लॉक करके रखी हुई है। तो उसके सामने अगर रेट हाइक आता भी है तो मार्जिनल बुक में आएगा, जो आपकी फ्लोटिंग बुक है, जो फिक्स रेट बोरिंग आपने करके रखी है, उसको रेट हाइक का बेनिफिट मिलता है। तो इन स्पाइट ऑफ वी सीइंग अ रेपो रेट हाइक, नॉट द एंटायर रेट needs to be increased, and therefore the customer also gets some benefit from the past borrowing that the company already holds. राइट। और माइक्रो फाइनेंस लोन को लेकर किस तरह का ट्रेंड आप देख रहे हैं वहाँ पर? इस वक्त कलेक्शन एफिशिएंसी कैसी है और आगे के लिए क्या डिमांड आपको दिखाई दे रही है माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट के लिए? तो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट हम सबको पता है हैज बीन टू द लोएस्ट हेड ऑफ द पिरामिड, एंड देयरफॉर पिछले 2-3 सालों में उस सेगमेंट में प्रेशर रहा है, क्रेडिट कॉस्ट के भी इश्यूज रहे हैं, बट अब हमें लगता है कि वो सेगमेंट अब ओपन अप हो रहा है और उसकी वजह से द ग्रोथ विल कम इन दैट सेगमेंट। वी आर आल्सो प्रिपेयर्ड आवरसेल्व्स वेल टू सपोर्ट दैट ग्रोथ, और उसकी वजह से हमें लगता है माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट विल शो सम मोमेंटम एंड ग्रोथ। नेक्स्ट 1 year is very critical to see how it spans out, because with the segment opening up, there have been some change in the entire modeling as well for the microfinance segment.
which everybody has to get aligned to. As one gets aligned to that new way of doing that business, we should be able to then do ourselves well. But उसमें हम अगले एक साल देखते हैं how does it progresses, and if it works out in the right way with regard to our profitability and our NIM and the spread, we would like to go ahead and continue, because it's a segment which gives you a completely priority sector asset as well, which every bank wants to leverage and take on. राइट, थैंक यू सो मच कपिश हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।